Hello students, in this video we are going to discuss yet another numerical problem from the book of Newton ISC Physics class 11th chapter Uniform Circular Motion, and the question says that there is a train moving with a speed of 72 kilometer an hour. Now in this particular numerical, while I'm discussing, so I'm having a figure instead of a train, I'm having a figure of a car. So instead of this word train, please, I'm just replacing this word by a car. So there is a car which is moving with a speed of 72 kilometer per hour on a curved road or a curved road of radius 400 meter. Okay, so instead of a railway line, the car is going to move on a road of 400-meter radius, and there is a spring balance which is being loaded with a block of weight of 5 kg. So from the top of the roof you can see there is a spring balance which has been suspended. Okay, and it has got a load, and how much is the load suspended? And that load is suspended is of 5 kg. Now when this car moves on a circular path, okay, this is moving on a circular path, so this spring balance will no longer remain vertical. Now what happens with this spring balance? It swings radially outward. Many a time you must have noticed while you are traveling in a car and suddenly the car takes a turn. What you find that the object that has been suspended swings radially outward, something like this बच्चों, जैसे मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ किया. वो वर्टिकल नहीं रह जाता है, वो क्या कर जाता है, स्विंग कर जाता है रेडियली आउटवर्ड. तो ये स्विंग रेडियली आउटवर्ड क्यों किया? इसके पीछे कारण है कि जब आप किसी भी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठते हो या होते हो तो वहां पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगता है जिसको हम लोग कहते हैं सूडो फोर्स. और सूडो फोर्स जो लगता है वो हमेशा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है बच्चों. तो इस कार में जब आप बैठे हो, कार टर्न कर रही है, तो कार इज इन एन एक्सेलरेटेड मोशन. तो जब कार खुद एक एक्सेलरेटेड मोशन में है तो उस पर रखा हुआ हर ऑब्जेक्ट जो है बच्चों वो एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा. और चूंकि इसमें रखा हुआ हर ऑब्जेक्ट एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा होगा जिसको मैं कहूंगा सूडो फोर्स. और ये सूडो फोर्स इस कार के रेफरेंस में या सर्कुलर फ्रेम के रेफरेंस में कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो वैल्यू होगी बच्चों वो होती है, किसी भी सूडो फोर्स की जो वैल्यू होती थी वो मास इनटू द एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम, ये सूडो फोर्स की वैल्यू होती थी बच्चों. तो यहां पर ये स्प्रिंग बैलेंस जो है चूंकि वो एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखा हुआ है तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स लगा, और ये जो एक्स्ट्रा फोर्स लगा जिसका नाम है सूडो फोर्स, और ये सूडो फोर्स जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्टेड होगा. तो बच्चों ये जो फोर्स सूडो फोर्स होता है इसमें माइनस साइन मैं लगा रहा हूं. ये माइनस साइन किस लिए लगाया है? इस बात को एम्फसाइज करने के लिए कि जो सूडो फोर्स होता है वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन होता है ऑफ द एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सो अब मैं इस डायग्राम को, इस स्प्रिंग बैलेंस को यहां बना देता हूं. तो ये स्प्रिंग बैलेंस है बच्चों और इस स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर ये ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड था. अब चूंकि ये स्प्रिंग बैलेंस इज इन द एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये तो स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में था. अगर ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता तो ये इसके ऊपर ये जो स्प्रिंग बैलेंस है वो उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा होता जिसको हम कह रहे हैं सूडो फोर्स. और ये सूडो फोर्स की वैल्यू कितनी है? वो है m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन होता था mv स्क्वायर बाई आर. और डायरेक्शन क्या है बच्चों? वो रेडियली आउटवर्ड्स है क्योंकि बॉडी जो है, कार जो है वो सर्कुलर ट्रैक पे इनवर्ड मूव कर रही थी. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो रेडियली इनवर्ड्स होता था. अपार्ट फ्रॉम दिस फोर्स बच्चों एक और फोर्स एक्ट कर रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, और वो फोर्स कितना हो जाएगा? वेट ऑफ द बॉडी यानी कि Fg इज इक्वल्स टू mg. तो ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट दो फोर्सेस को अब एक्सपीरियंस कर रहा है. एक वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और दूसरा वेट. सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ Fp स्क्वायर प्लस Fg स्क्वायर.
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितने डिग्री का है बच्चों, वो 90 डिग्री का है, तो उसको मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया। एफपी की वैल्यू कितनी है, सूडो फोर्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, वो हो गई mv स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर। तो चलिए इन वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं और सॉल्व करते हैं ताकि हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो पता चल जाए। जो नेट फोर्स होगा बच्चों वही रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस हो जाएगी। तो सूडो फोर्स कितनी लग रही होगी, व्हाट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हैपेंस टू बी 5 kg इनटू किस वेलोसिटी से कार चल रही है, स्पीड क्या है कार की, देखिए यहाँ पे स्पीड बच्चों दे रखी 72 km/h। अब आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में डेटा सब्सटीट्यूट करते हैं तो वो डेटा SI यूनिट में होना चाहिए। ये 72 kmph है तो मुझे इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा बच्चों, और उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा और 18 4 जा 72, सो 5 4 जा 20 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों इस कार की स्पीड या इस ट्रेन की स्पीड एज पर द क्वेश्चन इज 20 मीटर पर सेकंड। तो मैं यहाँ पर वेलोसिटी को 20 into 20 upon the radius, what is the radius बच्चों, that is 400 meter, so this solves out and gives me the pseudo force as 5 Newton का। What is the weight of the car students, so weight happens to be mass into gravity, what is the acceleration due to gravity, that is 10, 5 times that 10, 50 Newton। So this is the two forces which is acting, so if I am looking for the net force, so I am going to substitute these two values, 5 का whole square that is the centrifugal force and 50 Newton का whole square, 50 whole square। Let's solve it out। On solving this comes out to be, net force comes out to be 50.25 Newton or simply 5.025 kg weight। So either of the two units में आंसर दिया गया, the same way I have written it down। So I hope this numerical problem clears or this method clears the doubt about this particular numerical problem। स्टूडेंट्स अगर आपको ये सोल्यूशन समझ में आते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।